सुप्रभात बच्चों। बच्चों हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। अब एक बार अभ्यास कार्य देख लेते हैं शुरू से। जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं उन सबके अभ्यास कार्य भी आपको करने हैं और उनकी रिवीजन भी करनी है। अब देखो पहला चैप्टर जो है धूल, पेज नंबर 11 पे उसकी एक्सरसाइज है, आप अपनी बुक में देख लेना। उसमें है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छाटिए। उदाहरण विज्ञापित में जो उपसर्ग है वो है वी और ज्ञापित मूल शब्द है। अब जो शब्द दिए हुए संसर्ग, उपमान, संस्कृति, दुर्लभ, निर्द्वंद, प्रवास, दुर्भाग्य, अभिजात और संचालन, इसमें से आपको क्या करना है, इनमें से उपसर्ग छाटने हैं। तो आप पाठ 1 डालेंगे धूल, नीचे लिखेंगे अभ्यास कार्य और क्वेश्चन नंबर 1 लिख के ये शब्द लिख के इसमें से आपको उपसर्ग अलग करने हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जो है, लेखक ने इस पाठ में धूल, धूल चूमना, धूल माथे पर लगाना, धूल होना जैसे प्रयोग किए हैं। धूल से संबंधित अन्य 5 प्रकार और बताइए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो धूल वाले जो भी मुहावरे होंगे 5 आपको ऐसे वाक्य ढूंढने हैं, उनका वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, इसका बस यही अभ्यास कार्य था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यशपाल द्वारा लिखित दुख का अधिकार। तो उसमें आपको दिए हैं, पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर आपका 19। पेज नंबर 19 पे निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए, इनके मीनिंग लिखने हैं। ईमान, बदन, अंदाजा, बेचैनी, गम। दर्जा, जमीन, जमाना, बरकत। तो इनके हमें क्या लिखने हैं, मीनिंग लिखने हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो जो हमारे शब्द हैं इनमें से कुछ की मीनिंग तो आपको मिल जाएंगे, पर्यायवाची शब्द में देखने पड़ेंगे। हाँ, तो एक ही मीनिंग लिखने हैं इनके। तो इनके कुछ तो मीनिंग आपको शब्दार्थ में मिल जाएंगे और अगर नहीं मिलेंगे तो ये आप अपने आप करेंगे। ईमान का मतलब क्या होता है, बदन। ईमान क्या होता है, हमारा इज्जत नहीं होगा, धर्म। ठीक है। बदन शरीर। अंदाजा क्या होगा, अनुमान। बेचैनी परेशानी, बेचैनी का कुछ और देखना इसका वर्ड। गम दुख। दर्जा दर्जा का होगा, दर्जा भी देखना बच्चों। जमीन धरती। जमाना क्या होगा, दुनिया। और बरकत क्या होगा, बरकत भी देखना। ठीक है, तो ये 3 देखना, बाकी अभी मैंने बता दी आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें निम्नलिखित उदाहरण में के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों छाटकर लिखिए, रहने देना। प्रश्न 4 है, पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। बंद दरवाजे खोल देना, इनका मतलब मीनिंग बताना है या वाक्य में प्रयोग करना है इनको, इनकी व्याख्या करने की। बंद दरवाजे खोल देने का क्या अर्थ है, निर्वाह करना क्या होता है, भूख से बिलबिलाना क्या होता है, कोई चारा ना होना क्या होता है, शोक से द्रवित हो जाना। ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 5 वाक्यांश है आपके, जिनकी आपको व्याख्या करनी है, मतलब इनका मतलब बताना है कि क्या होता है। ठीक है। वाक्य प्रयोग करके बता देना, इनका वाक्य में प्रयोग कर देना। ठीक है। तो हमने 2 चैप्टर्स के कर लिए अभी। कौन कौन से चैप्टर, पार्ट 1 धूल और पार्ट 2 दुख का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है बछेंद्री पाल का एवरेस्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2 चैप्टर करके हमें पूरी बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।